हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद मयंक। आज हम लोग जो फिजिक्स का टॉपिक छोड़ दिया था या कह लें कि रुक गया था, उसकी आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या था? कॉन्केव लेंसेज की हमने सारी, कॉन्केव मिरर की सारी इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली थी। उसके बाद पढ़नी थी कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स के दो केसेस थे, मैंने बोला था अगली वीडियो में लाएंगे, पर कुछ प्रॉब्लम होती तो नहीं आ पाया, तो आज लेकर आए हैं। आज हम लोग को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर समझते हो? कॉन्वेक्स मिरर मैंने बता रखा है जब चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, कि ये बल्जिंग आउटवर्ड होता है। कैसा होता है? बल्जिंग आउटवर्ड, ऐसा मिरर होता है। ठीक, तुम्हारे सिलेबस में जितना स्ट्रेट बना पाओगे उतना अच्छा है, पर इसको शो करने के लिए मुझे ये बल्जिंग आउटवर्ड दिखाना पड़ता है। इतना बल्जिंग आउटवर्ड दिखता नहीं है कि बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक, इतना आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि स्ट्रेट बने। ऐसे तो इसको बुक में तो बहुत कर्व बताते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, पर इतना कर्व हालांकि आपको दिखेगा नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, क्योंकि हमें बहुत स्मॉल अपर्चर के मिरर्स पढ़ने हैं। दूसरी चीज कि इसके दो केसेस हैं, इसके सिर्फ दो केसेस हैं। कॉन्केव में 6 केसेस थे, बट इसके सिर्फ 2 हैं। सिर्फ 2 मतलब कि ऑब्जेक्ट को आप 2 जगह पर रखोगे तो 2 तरीके की इमेज बनेगी, बाकी सारे केसेस इसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसमें हर जगह अलग अलग पढ़ रहे थे, पढ़ने को इसमें भी पढ़ सकते हैं, पर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ नॉर्मली 2 केसेस में काम चल जाता है। एक पहला केस कि इमेज को इन्फिनिटी पे रख लो, वो तो हो सकता है कि इमेज इन्फिनिटी पे हो, और दूसरा केस इमेज इन्फिनिटी के अलावा आगे कहीं भी हो। ठीक, तो 2 केसेस में इसकी कहानी खत्म हो जाती है, चाहे इन्फिनिटी पे रख लो और चाहे इन्फिनिटी के अलावा कहीं रख लो। तो मान लेते हैं पहला केस है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक, मान लेते हैं कि पहला केस हमने लिया कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख लेते हैं। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने से क्या समझ में आएगा कि एक ये मिरर रहा तुम्हारा, कैसा? बल्जिंग आउटवर्ड। ठीक, फिर मैंने भी ज्यादा कर्व बना दिया क्योंकि यहां पर रे डायग्राम समझने की बात है। ठीक है, तो इसको ऐसे शेड कर लिया। शेड करने का मतलब क्या कि इधर से कोटेड लेयर है, मिरर है ये, है ना, ग्लास नहीं है, ये मिरर है। इससे ये समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते थे वो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी पोल पर से। पोल क्या होता है? इस डायमीटर का सेंटर होता है। ठीक है, तो आप एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब बताओ अगर इमेज जो है इन्फिनिटी पे रखी जाए तो इमेज का क्या बना सकते हो? इमेज की आप ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखें तो क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप? ऑब्जेक्ट बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आएंगी। कैसी रेज आएंगी? पैरेलल रेज आएंगी। ठीक, तो चाहो तो बना लोगे, लेकिन बनाने का कोई मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि काफी बहुत दूर है वो ऑब्जेक्ट, आपको वहां से विजिबल इतना आसानी से होगा नहीं। अब फिर मैं बता देता हूं कि बहुत दूर का मतलब रिलेटिवली बहुत दूर है। ऐसा नहीं समझना कि बहुत दूर है कि तो देख नहीं सकते उसको, पर बहुत दूर का मतलब रिलेटिवली बहुत दूर है। तुम्हारा फोकस 2 सेंटीमीटर का है, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारी 4 की है, और फिर तुम ऑब्जेक्ट रख लोगे 50 सेंटीमीटर पे, तो काफी दूर हो गया। ठीक है, पर इतना दूर नहीं है 50 सेंटीमीटर कि हम जा नहीं सकते या देख नहीं सकते। दूसरी बात, दूसरी रे भी आएगी, पैरेलल भी आएगी, तीसरी कोई चांस नहीं है। ठीक है, और कोई चांस है नहीं पैरेलल लाने के अलावा। रूल्स जैसे कहते हैं वैसे में आप ट्राई करोगे, चारों रूल्स में से ऐसा कोई सा रूल नहीं है जो और कोई फिट कर दे, क्योंकि इन्फिनिटी से कौन सी रेज आती है? इन्फिनिटी से रेज आती ही पैरेलल में। ठीक, अदर किसी तरीके से आ ही नहीं सकती। दूसरी रे अगर हम ऐसे निकालना चाहें तो इसके पैरेलल नहीं होगी, और इन्फिनिटी से 2 रेज चलेगी तो पैरेलल ही आएंगी। ठीक, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है मान लिया, समझ गए? अब देखो यहां पर कहानी है, इन्फिनिटी से आती हुई रे पैरेलल फोकस से गुजरती है, मतलब पैरेलल आती हुई रेस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेस कहां जाती है? फोकस जाती है। इसका फोकस इस साइड बनेगा, इसका फोकस इस साइड बनेगा, अंदर की साइड। क्यों अंदर की साइड बनेगा? क्योंकि जो इसका वो स्फीयर पूरा होगा वो कहां पूरा होगा? स्फीयर तो ये पूरा होगा ना, इसका इस स्फीयर को पूरा करेगा ना ये, तो सारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहां कहीं फोकस होगा। सही है, ये कुछ फोकस होगा,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बड़ा करते से थोड़ा सा। ठीक, मान लो ये फोकस होगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इनको आना फोकस से चाहिए, पर कहानी क्या है कि फोकस से ये क्रॉस नहीं कर सकती भाई। इधर तो कोटेड है ना, तुम्हारा मिरर तो एक साइड से कोटेड है, रे तो पास ही नहीं कर सकती, लाइट तो क्रॉस ही नहीं कर सकती इसको। तुमने इधर से ओपेक बना रखा है, ये चीज तुमने ढक रखी है, इधर लाइट नहीं पास कर सकती, तो लाइट को तो रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी ऐसे। ठीक, और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी ऐसे। ठीक, लेकिन ये इधर को, ये इधर को रिफ्लेक्ट कर गई। और ये देखना है कि क्या हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बैकवर्ड प्रोड्यूस करने का मतलब सिर्फ हम समझते हैं कि ये पीछे को भी जा रही है, पर एक्चुअली लाइट पीछे नहीं जाएगी। ठीक, एक्चुअली लाइट पीछे नहीं जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होके ये लाइट देखो यहां से ऐसे निकलेगी। ठीक है, देखो कहां क्रॉस कर रही है, ये वापस तो इधर को जाएगी लाइट, समझो बात को। ठीक, रिफ्लेक्ट करके लाइट तो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, जहां से चली वहीं पे आ जाएगी। पर हमें लगेगा ऐसा कि लाइट पीछे प्रोड्यूस हो सकती है, लाइट पीछे से जा रही है, बट जा नहीं रही है, क्योंकि आपने तो यहाँ पे कर ही रखा है कोटिंग। कोटिंग के आगे लाइट क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहां पर हमें एक चीज दिखी कि इंटरसेक्शन तो मिल गया, इंटरसेक्शन तो मिल गया। तो अब हम लिख सकते हैं ना, इमेज बन गई, कुछ ना कुछ इमेज तो बन गई। ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट कुछ भी रहा हो, यहां इमेज तो कुछ हो गई ना। पर इस इमेज के बारे में क्या लिख सकते हो? इमेज इज पहली चीज क्या लिख सकते हो बताओ? रियल है कि वर्चुअल है? रियल है या वर्चुअल है? ये इस इमेज के बारे में क्या कंडीशन देगा कि रियल है कि वर्चुअल है? अगर रियल कहोगे तो इसका मतलब तुम्हें जो रेज जा रही है वो एक्चुअली मीट करनी चाहिए, सच में मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है, तो ये रियल तो नहीं होगी, तो ये वर्चुअल होगी। ठीक, ये सिर्फ हमें लगेगा ऐसा है, पर ऐसा है नहीं। फिर रियल जो होती है वो इन्वर्टेड होती है। रियल जो इमेजेस होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, वो हमेशा नीचे की ओर बनती है। वर्चुअल हमेशा एरेक्ट बनती है। ठीक, ये ऊपर की ओर बनती है। ये चीज अभी अगली कंडीशन से क्लियर हो जाएगा। जब अगला केस लोगे ना, सेकंड केस, इन्फिनिटी के अलावा कहीं बनाओगे, तब ये चीज समझ में आ जाएगी कि एरेक्ट ही होती है। ठीक है, वर्चुअल और एरेक्ट होती है। दूसरी चीज क्या, ऑब्जेक्ट तो किसी साइज का रहा होगा, ऑब्जेक्ट का कुछ तो साइज रहा ही होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, फिर भी मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, कुछ तो रहा ही होगा ना, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही है तो उसका कुछ साइज है। ठीक, कुछ दूरी से आ रही है, इसका ऐसा भी नहीं है कि एकदम पास पास से आ रही है। ठीक, तो यहां पर क्या है, एकदम पॉइंट साइज इमेज बन रही है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे एकदम पॉइंट पे इमेज बनेगी, तो साइज भी क्या होगा, पॉइंट साइज इमेज होगी। तो इसको लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक, या कह सकते हो पॉइंट साइज इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। ठीक है, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। और कुछ बता सकते हैं, वर्चुअल हो गया, एरेक्ट हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गई। और कहां बनी है वो सबसे पहले बताना था। ठीक है, उस पॉइंट को मिस कर दिया हम लोगों ने। तो बनी तो फोकस पे ही है ना, फोकस, इमेज इज एट फोकस लिखियो। ठीक है, इमेज इज एट फोकस, बनी तो फोकस पे ही है ना, कॉन्वेक्स के फोकस पे तो है। यही आपका पहला केस है, इसको ऐसे लिख लो, चाहे फर्स्ट केस। ठीक, ये पहला केस है कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तब ये कहानी है। ठीक, नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ठीक, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। चलो, उसके बाद दूसरा केस लेते हैं। दूसरे में क्या है कि इन्फिनिटी के अलावा कहीं बना लो, मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, इन्फिनिटी पे छोड़ के। तो इन्फिनिटी पे छोड़ के मतलब उसके आगे कहीं रखोगे, पीछे तो फिर इन्फिनिटी जाओगे, है ना, आगे आ जाओगे उसके कहीं। तो उसको देखते हैं, इमेज इज एट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी इमेज रख लीजिए यार, ऑब्जेक्ट रख लीजिए, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो फिर वही कहानी। ठीक है, शेड कर देते हैं। ठीक, फिर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
फिर आपका वही फोकस, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही पोल, और कहीं पर इमेज। अब इमेज इस बार दिखानी क्यों पड़ी? क्योंकि इन्फिनिटी पर नहीं है, इन्फिनिटी से कहीं आगे है, इन्फिनिटी से कहीं आगे है। ठीक, अब इसका दिखाओ कैसे? इसमें क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे रे डायग्राम पे आते हैं, बाकी कोई बात है ही नहीं, कर चुके हैं हम लोग, 6-7 बार केसेस डिस्कस कर चुके हैं। तो सीधे रे डायग्राम पे आते हैं। इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? एक पैरेलल आएगी, आ गई, और वापस लौट जाएगी। ठीक है, पैरेलल आके वापस चली जाएगी। वापस जाने का कंडीशन क्या है? देखो यहां पर क्या है, ये रिफ्लेक्ट करती है, पर हमें लगेगा कि ऐसा रिफ्लेक्ट कर रही है कि पीछे प्रोड्यूस होकर ये फोकस से क्रॉस कर रही है। ठीक, हमें ऐसा लगेगा। फिर एक रे हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा, एक रे ऐसी डालने के अलावा कि हम उठाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डालें सीधे। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये इस पर 90 डिग्री बना रही हो। देखो मान लो एक रे ऐसी डालते हैं जो मिरर पर 90 डिग्री से जा रही हो, मिरर पर 90 डिग्री से जा रही हो। ठीक, गया? तो अगर 90 डिग्री पे जाएगी तो वापस भी तो 90 डिग्री पे ही आएगी। सही है कि नहीं? मतलब पोल पे क्यों जा रहे हो? सॉरी, ठीक, मान लेते 90 पे गई है तो 90 पे ही वापस भी आएगी, क्योंकि एंगल तो चेंज होगा नहीं, एंगल आई बराबर आर रहेगा ही आएगा। फिर आगे को तो नहीं जा सकती ना, लेकिन हम आगे को प्रोड्यूस करेंगे इसको, ताकि कहां से क्रॉस करे? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करे। आप सही से बनाओगे स्केल से आ जाएगा। ठीक है, ये उतना करेक्ट बना नहीं है जितना हम बनाना चाह रहे थे। ठीक, ये एक कोशिश और करते हैं, एक कोशिश और करते हैं, थोड़ा सा कहानी में छोटा बड़ा खेलते हैं। ठीक, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़ी अच्छी इमेज बने, और ऐसा कुछ नहीं है कि बन नहीं सकता एक बार में। ठीक है, अगर आप सही से यूज कर रहे हो तो बनेगा। देखो पहली रे आई, फोकस से जानी चाहिए थी, ठीक, और इधर को रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, दूसरी ऐसी जाएगी कि 90 डिग्री से इसको क्रॉस करती हुई जाए। तो हम थोड़ा सा चीटिंग करेंगे। ठीक, चीटिंग करने का मतलब कि पहले से इसको बना लिए, बाद में रे गिराएंगे। ठीक, ये ऐसे जाएगी तो ऐसे ही वापस आएगी। क्यों? क्योंकि 90 से जा रही है। देखो सही है ना, 90 डिग्री पे गिरेगी तो 90 डिग्री पे वापस आ जाएगी, क्योंकि एंगल आई स्क्वायर टू आर होना चाहिए। ठीक है, उसके नॉर्मल से एंगल आई स्क्वायर टू आर होना चाहिए, तो नॉर्मल से 0 पे ही रहती है वो। उसके बाद यहां पर जब जाकर देखोगे तो कोई भी अगर 90 डिग्री पे मतलब आती है मिरर पे, कोई भी रे अगर 90 डिग्री मिरर पे आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई ही जाती है। ये भी मैंने बता रखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई ही जाएगी। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही तो जा रही है। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई ही जा रही है। तो ये हो गया M1, ये M2 ऐसे लिख लो। ये तुम्हारा O डैश ऑब्जेक्ट बना दिया, यहां पर क्रॉस होकर इमेज बन गई I डैश। समझे बात को? बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद देखो कि इमेज, इसके बारे में बात करते हैं कि इमेज कैसी है। ठीक, इमेज इज, ठीक, पहली चीज बात करो कहां बनी हुई है। असल में यहां पर थोड़ा सराउंडिंग जो है वो इस समय अच्छी नहीं है, इसलिए कंसंट्रेशन नहीं बनना। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन भी नहीं आ रहा, बोलने का मन भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर सराउंडिंग में शोर शराबा भी है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है, इमेज बनी कहां पर है, पहले ये बताओ भाई। इसमें ये तो नहीं कह सकते ना कि फोकस से आगे बनी है, क्योंकि फोकस से आगे तो कहां पे ऑब्जेक्ट रखा है तो फोकस के आगे बनी है। कितनी बार चिल्लाओगे ये चीज कि फोकस के आगे बनी, फोकस के आगे बनी है। इसलिए हम कह देते हैं कि जब कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, इसके अलावा भाई इमेज आपकी इसी मिरर के पीछे ही बनेगी, मिरर के पीछे ही बनेगी।
तो इमेज इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के हमेशा पीछे बनेगी, ठीक, बिहाइंड द मिरर। दूसरी चीज, साइज के बारे में गेस करो। साइज नहीं तो पहले उसकी वो कर लो, क्वालिटी गेस कर लो, वर्चुअल है कि रियल है। भाई वर्चुअल है, साफ साफ सी बात है, रियल तो नहीं मीट कर रही ना, रियल रेज मीट नहीं कर रही। दूसरी चीज ये बताओ, मैंने भी कहा था कि तुमको समझ में आ जाएगा कि एरेक्ट क्यों है। देखो एरेक्ट है ना, सीधी रेज बनने की नहीं बन रही, मतलब सीधा इमेज बनने की नहीं बन रही, तो यहां पर तुम्हें समझ में आने लगेगा कि एरेक्ट बनेगी। एरेक्ट मतलब सीधी, ठीक, सीधी इमेज बनेगी, ये चीज बात यहां समझ में आ जाती है। तीसरी चीज, फिर वही बात, डेमिनिश बनेगी। डेमिनिश मतलब छोटी बनेगी। भाई ऑब्जेक्ट से छोटी है कि नहीं छोटी है, ठीक, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज होगी, इमेज इज डेमिनिश। ये तीन चीजें भी नोट करो, ठीक। ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं इसमें, इतना कोई कंसेप्चुअल नहीं है। कॉनकेव में 6 केसेस थे, वहां पर थोड़ा डिटेल में जाना था, पर यहाँ 2 केसेस ही हैं और बहुत आराम से प्यारे प्यारे केसेस हैं, कोई स्पेशल कुछ नहीं है ना। तो देखो इसको नोट करो, ये सेकंड केस है तुम्हारा, ठीक है, ये सेकंड केस है। करो, इसके बाद फिर कुछ 2-4 चीजें और हैं, फिर खत्म होता है चैप्टर, ये बंद करें, ठीक है। चलो करो। इसके बाद देखते हैं आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद आया? अभी तक हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे थे, वैसे अभी तक हम लोग कई चीजों की बात नहीं कर रहे थे, वो मैं बता देता हूं क्या क्या चीज थी, ठीक है। देखो पहली बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। किस चीज की? साइन कन्वेंशन। ये बात मैंने बता रखी है पर लिखा नहीं रखी है, ठीक। ये चीज बताई हुई है मैंने मुंह से, पर आपको नोट नहीं करा रखी है, क्योंकि इसमें नोट कराने का थोड़ा बवाल है। बवाल क्या है कि जो चीज नोट कराएंगे, अभी जो चीज अगर बुक में लिखी होगी वो वर्केबल नहीं है, हर जगह वर्क नहीं करती। जो हम बताएंगे वो शायद बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा चक्कर है इसमें। इसमें एक चीज देखो, साइन कन्वेंशन कहता है कि अगर आप मिरर के, ये रहा मिरर, इसके लेफ्ट में आते हो, इसके लेफ्ट में आते हो, इस साइड में आते हो अगर, तो आपको वैल्यूज निगेटिव में मिलेंगी, निगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। कैसी वैल्यूज मिलेंगी? निगेटिव। इसके अगर आप राइट में जाते हो तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, ठीक, जैसे नंबर लाइन पे होता है। और अगर ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, और नीचे आते हो तो निगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। नंबर लाइन वाला सिस्टम है ना, मिरर पे नंबर लाइन वाला सिस्टम है, मतलब कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम है ना, कार्टेशियन प्लेन का सिस्टम है मिरर पे, वो साइन कन्वेंशन बोलता है। बस साइन कन्वेंशन इतना ही कहता है कि ऊपर भी जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे आओगे निगेटिव, बाएं में निगेटिव और दाहिने में पॉजिटिव। पर यहां पर कहानी है, ठीक है, ये सही है, ये थोड़ा लेवल तक सही है, पर एक जगह गड़बड़ कर देता है। इससे बेटर कि आप ये जानो, इससे बेटर चीज है कि आप ये जानो, ऊपर नीचे का तो मान लो कि ऊपर का तो पॉजिटिव होता है, नीचे का निगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि ये मानना सही है। एक तरफ ऊंचाई नाप रहे हो, एक तरफ गहराई नाप रहे हो, है ना, अपोजिट जा रहे हो। ऊपर नीचे का तो मानना सही है कि ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का निगेटिव। पर लेफ्ट राइट में एक चीज देखो, ठीक है, हाई लेवल क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाता है। वैसे तुम लोग के लेवल पे ठीक है, ये जो कहानी थी इस लेवल पे ठीक है, पर देखो क्या करेगा, अगर रे की डायरेक्शन में नाप रहे हो, देखो सबसे पहली बात, अगर आप कोई चीज रे की डायरेक्शन में नाप रहे हो, जिस तरफ आपकी रे है आप उसी तरफ को भाग रहे हो, ठीक है, तो समझ जाना कि तुमने पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव लेना। अगर रे की तरफ जा रहे हो तो, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये तो इधर जा रहे हो ना, राइट की तरफ, इधर को जा रहे हो तो इधर को पॉजिटिव लोगे, तब तुम तो कहोगे भैया ये तो बात उस बुक में भी लिखी हुई है कि राइट की तरफ जाते हुए पॉजिटिव है। अच्छा, राइट की तरफ जाते हुए पॉजिटिव है कहानी, ठीक है। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट कहां होगा आपका? यहां होगा, ठीक। रे आपकी इधर को आएगी, पर अभी भी आप राइट की तरफ जाते हुए पॉजिटिव तो लेके बैठे रहोगे। राइट की तरफ की नापती हुई चीज आप फिर भी पॉजिटिव नापोगे, क्योंकि राइट, भाई इसके राइट में क्या है? राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में निगेटिव है। पर यहां कहानी गड़बड़ है, यहां पे इधर पॉजिटिव है, ठीक, यहां पे इधर पॉजिटिव है। तो इसका यह मतलब समझो कि जिधर रे का डायरेक्शन है
जो रे का डायरेक्शन इधर है ना, उधर को पॉजिटिव लो, और रे के अपोजिट डायरेक्शन में जब नापना है, मतलब इधर को नापना है, तब आप नेगेटिव नापेंगे। ठीक है, नापेंगे कहां से, कोई चीज मतलब मेजर कहां से करेंगे, पोल से। कहां से, ये पोल है ना, यहां से मिरर के पोल से कोई चीज आप मेजर करना शुरू करेंगे कि भाई यहां से इधर को, यहां से इधर को, ये सेंटर होगा, यहां 0 मान लोगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर नीचे तो बता ही दिया कि वो चीज काम कर जाती है। दूसरी चीज देखो, साइन कन्वेंशन में इतना ही कुछ है। ठीक है, ज्यादा कुछ खास है ही नहीं। ठीक, अब कुछ चीजें और देखनी है जो हम लोगों ने थोड़ी पढ़ रखी है, पर थोड़ी सी चीजें नहीं देखनी है। क्या है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होती है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक, पोल से सेंटर की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को, पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, उसको आप डिनोट किससे करते हैं मैं वो बता देता हूं। ठीक है, बोलते क्या है, वो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं यू से। किससे, यू से। इसी तरीके से पोल से इमेज की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम डिनोट करते हैं वी से। ठीक, इसी तरीके से पोल से फोकस की जो दूरी होती है, उसको डिनोट तो एफ से करते ही हैं, तो देख ही लिया। ठीक, जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं, है ना, फोकल लेंथ यही होती है, पोल से फोकस की दूरी तो फोकल लेंथ होती है। ठीक, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से करते हो। ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ी मोड़ी बातें और जाननी है, इसको देख लो। ठीक है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू, पोल से इमेज की डिस्टेंस वी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से डिनोट करते हो, इसको डिनोट आर से करते हो, कैपिटल आर से। ठीक है, और इसको एफ। ठीक है, अब देखो एक बात समझते हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, एक चीज है छोटी सी, बस साइन कन्वेंशन खत्म हो गया। साइन कन्वेंशन लिखना हो तो आप अपनी बुक में जो लिखा हुआ है आप उसी को नोट कर लो। ठीक है, हम थोड़ा मेहनत कम करना चाह रहे हैं, इसलिए यहां पर काम नहीं कर रहे हैं। चाहो तो लिखवा दूं, वैसे कुछ खास है नहीं उसमें, बट बाय लैंग्वेज बुक से ही छपवाना पड़ेगा। ठीक है, अपने लैंग्वेज लिखवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। मानेगा हर कोई, बट रिटर्न में नहीं मानेगा। उस बात को आपको हर कोई मान लेगा। ठीक है, पर बुक में नहीं लिखा हुआ, शायद पेपर में कुछ टीचर्स काट सकते हैं, है ना, इस लेवल पे काट सकते हैं, हाई स्कूल लेवल पे। बट हाई स्कूल लेवल के ऊपर आपको नहीं काटा, कोई टीचर नहीं काटेगा। ठीक है, बट कट सकता है, आपका हाई स्कूल लेवल पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वरना छोड़ दो, चलो छोड़ देते हैं इसको। बात करते हैं रिलेशन। जो चीज समझ में आ गई उसको फायदा नहीं ना कोई चीज घसीटने का, सिलेबस के फॉर्म में पूछा नहीं जाता, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। आप समझो, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में बात करनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, के बीच में रिलेशन की बात करनी है कि क्या रिलेशन है, आगे क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में। इनका समझो, इस तरीके से ले लो कि तुमने बना लिया कोई मिरर, कोई भी मिरर बना लो, इससे नहीं फर्क पड़ता कौन सा मिरर है। ठीक, कैसा मिरर है भाई, कॉन्वेक्स मिरर है ना, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, बल्जिंग आउटवर्ड। अब ये बताओ, यहां से जब भी हम लेते थे ये चीज, ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस हालांकि कॉन्केव की होती है, पर समझाने में कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को। एफ, मैं कहता था कि स्फीयर जब कंप्लीट करना है ना, ये क्या स्फीयर कंप्लीट किया मैंने, ठीक है, ये सर्किल ही नहीं बना सही से, कोई बात नहीं, अभी सही आ गया। मैंने कहा ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब इस सर्किल का सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर, उसकी आधी डिस्टेंस पे आपको एफ लेना होता है। आधी मतलब ये 4 है तो ये 2, तो इसका क्या मतलब है कि पोल रहा ये, पोल से 2 सेंटीमीटर ये है तो 4 ये, मतलब इसका ये 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है।
तो इस चीज को समझो, एफ जो होता है, सॉरी आर जो होता है, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक। और जो एफ होता है स्मॉल एफ, ये है स्मॉल एफ, ठीक। ये कर्वेचर, ये फोकल लेंथ, ठीक है। ये इसका 2 गुना होता है, ठीक है। आर इक्वल टू 2f होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 गुना होता है हरदम, ठीक है। ये हर वक्त की बात है। यही है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। इसी को एक तरीके से और लिख सकते हो, एफ इक्वल टू आर बाई 2। कुछ किया नहीं, 2 को इधर भेज दिया बस, ठीक। एफ इक्वल टू आर बाई 2 इस तरीके से भी नोट कर सकते हो। चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। नोट कर ही लो, चाहोगे क्या कर लो, हटा रहे, ठीक है। उसके बाद ये चीज हो गई। अभी एक चीज और देखेंगे, मिरर फॉर्मूला। क्या देखेंगे? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अपने में सिर्फ फॉर्मूला ही बताया गया है, प्रूविंग तो है नहीं मेरे ख्याल से। हाई स्कूल लेवल पे प्रूविंग तो है नहीं, या है तो शायद हट गई, पर हम करा देते हैं, ठीक है। कॉन्केव से करा दे रहे हैं, एक मिरर से प्रूव करा देंगे, ठीक है। तो एक होता है मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला के तुमको जितनी बातें मैंने बताई, साइन कन्वेंशन और जो बोला भी ये आर इक्वल टू 2f, ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये रहा मिरर फॉर्मूला, ठीक। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f इक्वल टू 1/v v प्लस 1/u, समझे? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मतलब 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम इमेज, सेकेंड प्लस 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, सॉरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है। समझ गए? चाहो तो यहां नोट कर लो, f इज फोकल लेंथ, f इज फोकल लेंथ, v इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, पोल और इमेज के बीच में है, और u क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। और शुरू कहां से करना है अपना? पोल से, ठीक। शुरुआत पोल से करनी है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर इसकी प्रूविंग कराते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। अब इस चीज की प्रूविंग है। प्रूविंग में क्या करना है? कुछ खास नहीं, सिर्फ एक रे डायग्राम अगर आपका बन जाता है, अगर आप एक रे डायग्राम बना लेते हैं, बस आपका काम हो गया, ठीक है। इतना कोई कठिन सा काम भी नहीं है रे डायग्राम बनाना भी। एक रे डायग्राम बनाना है बस आपको, देखो क्या करना है। ठीक, देखते रहो। ये है, इस पे ये रहा ऑब्जेक्ट। कहां बनाया हमने? कहां बनाया है? ऑब्जेक्ट बनाया है फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मतलब इंफिनिटी से आगे, ठीक है। तो केस तुमको पता है कहां बनेगा, और कहीं यहां बन के आएगा, है ना। इमेज कहीं यहां बन के आएगी, याद होगा, अब तो याद होगा ना। ये करना था सबसे पहले, एक लाइन पैरेलल, ठीक, पैरेलल फोकस से लानी थी, ठीक है। दूसरी लाइन क्या कर सकते हैं? दूसरी क्या कर सकते हैं? दूसरी कर सकते हैं कि हम सीधे इस पे गिरा दें, है ना, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस ले आओ, दो तरीके, ठीक है। ओब्लिक इंसिडेंस भी है, और मैंने बोला था ना इसमें 2 तरीके काम कर जाते हैं, दोनों रेज वर्क कर जाती है, बताया था जब भी पढ़ा रहे थे, ठीक है। या तो तुम सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ, 90 डिग्री वाला, है ना, ये 90 डिग्री वाला फेल है कि नहीं, इधर को जाएगा और इधर को वापस, ठीक है। ये बना लो। कहां बना तुम्हारा? इसके बीच में, ठीक। इमेज कहां बन गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, जो कि पहले भी ऐसा ही होता था, ठीक है। यहां पर थोड़ा खेल है, ओ डैश, आई डैश, ठीक,
फिर इसको आप नाम रख लो ए, इसको पी, ठीक। और कोई बना सकते हैं? नहीं, देखते हैं जो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, उसको नाम रखेंगे एन, ठीक है। मैं बताता हूं आपको, इस चीज को बता रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या था, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ओ डैश, उसकी दो रेस फॉर्म हुई, गई मतलब टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, और इमेज फॉर्म हुई आई आई डैश, ठीक है। इस चीज को लिखने के लिए आप अपनी लैंग्वेज में जितना आप जैसा भी लिख पाओ लिख सकते हो, ठीक है। या ऐसे लिख लो, सपोज ओ डैश इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। सपोज ओ डैश इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी, forms its image at image in between C and F, ठीक, as I dash। O डैश की इमेज बन रही है I डैश के फॉर्म में, कहां पर, C और F के बीच में, ठीक। देन we draw a normal then we draw normal, कहा नॉर्मल ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस पर A से ड्रॉ किया, ठीक। then we draw normal from A to N on principal axis, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल ड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि हमारे मिरर का जो अपर्चर है वो बहुत स्मॉल है, तो हम कभी भी दिखाएंगे ना FN, एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमने किया है। सपोज करो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर जैसे दिखने लगे, इसलिए क्योंकि ये ट्रायंगल तो था नहीं, यहाँ पर तो कर्व था, तो हमने बना लिया कि ठीक है ये सीधा ही है। हमने मान लिया कि ये पोर्शन इसका सीधा ही है, और सीधा ही है, एक्चुअली सीधा ही है, मतलब आपके सिलेबस में तो बिल्कुल सीधा ही है। कैसे? पहली बात, सीधा सा तो तुमको वो बनाना है मिरर, जो कि कंडीशन ही तुमको दी हुई है कि अपर्चर है ही नहीं ज्यादा। फिर उस अपर्चर में भी तुम थोड़ी दूर की बात कर रहे हो, तो लगभग तो सीधा ही है ना। सीधी चीज कुछ कम, इसको तो मैंने ज्यादा सीधा टेढ़ा बना दिया, देखो, तो ये इतना ही है, ठीक। अब बताओ इसकी अपर्चर है कुछ नहीं है, और अब इतने की बात करें सिर्फ, तो इतना तो तुमको सीधा ही दिखेगा, तो मेनली बात वही है, ठीक है। प्रैक्टिकली वही है, पर थ्योरेटिकली तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें दिखेगा कि इसमें कुछ ट्रायंगल्स हैं, क्या, ओ डैश सी, ओ डैश सी एक ट्रायंगल है, सी आई डैश एक ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर। फिर हमको दिखेगा क्या कि एफ आई डैश एक ट्रायंगल है, और ए एन एफ ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समझ लो, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए हम इस पे कहानी आगे कर सकते हैं। इसी को नोट कर लिया, चलो हटा दें, ठीक है। देखो ये डायग्राम भी बना लो, क्योंकि डायग्राम भी अभी इसके बाद सारा रफ हो जाएगा। देखो समझो बात को आगे। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं, ये रहा पोल, ठीक। पोल से ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर, ये पोल और ये ऑब्जेक्ट, इस दूरी को आप बोलोगे यू, क्या बोलोगे, यू। बताओ यू कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव? भाई तुम्हारी रे इधर को जा रही है, तुम यू इधर को नाप रहे हो, रे उधर को जा रही है तो तुम यू इधर को नाप रहे हो, तो ये माइनस है। वी कहां है, टी से आई की डिस्टेंस, पोल से इमेज की डिस्टेंस वी कहलाती है। फिर वही बात कि आप इधर को नाप रहे हो तो माइनस का वी है, ठीक। एफ कहां है, ये रहा एफ, यहां से यहां तक की दूरी, ये माइनस एफ है, ठीक। यहां से यहां तक की दूरी माइनस एफ है। और एक चीज और देख सकते हो कि यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हो, आर बोलते हो, माइनस आर है, ठीक। सब कुछ इधर को नाप रहे हो इसलिए माइनस माइनस ले रखा है, ठीक है। तो इस चीज को भी देख लिया। अब देखो कि मान लेते हैं, आते हैं इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हो जाते हैं, ओ डैश सी पहला ट्रायंगल हो गया, एंड सी आई डैश, इन दो ट्रायंगल्स में आओ।
दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स है, ठीक, इनमें सिमिलैरिटी है, दीज आर सिमिलर, ठीक। पहली बात तो देखो क्या कि जो एंगल्स होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, 90 एंगल इक्वल है ना, तो इस तरीके की कुछ सिमिलैरिटीज मिलके ये सिमिलर कर लेंगे। अब देखो जब सिमिलर होता है कोई ट्राइंगल तो उसका बेस और इसके बेस का रेशियो, मतलब इसका बेस और इसके बेस का रेशियो और इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर का रेशियो इक्वल होता है। रेशियो इक्वल होने का मतलब ये 4 है तो ये 2 होगा, तो ये भी 4 होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है। समझो इस तरीके से कि OC जितना है अपॉन में CI, OC अपॉन CI जितना है, ठीक है। इसका बेस और इसके बेस का रेशियो लिया, वो इक्वल होगा इसके परपेंडिकुलर O डैश के परपेंडिकुलर अपॉन I डैश के परपेंडिकुलर के, ठीक। O डैश के परपेंडिकुलर अपॉन I डैश के परपेंडिकुलर के। इस चीज को किया, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इधर आ जाओ, ये चीज अब कर देना, ठीक है। इधर आ जाओ, दूसरा ट्रायंगल देखते हैं क्या, इन ट्रायंगल कौन सा, FI डैश, ठीक। दूसरी बात करते हैं, दूसरा ट्रायंगल ANF, ठीक। 2 ट्रायंगल्स हो गए, ये भी सिमिलर है, आर सिमिलर, ये भी ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। फिर इसमें भी वही कहानी, FN अपॉन FI लिख सकते हो या NF अपॉन FI लिख सकते हो, NF अपॉन FI, ठीक। मतलब इसके और इसके बेस का रेशियो अपॉन इसके परपेंडिकुलर, मतलब AN का परपेंडिकुलर अपॉन किसका परपेंडिकुलर, II डैश, ठीक, II डैश। अब एक बात बताओ, II डैश, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, NF क्या है, N और F, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, पर मैं कह रहा हूं कि ये अपर्चर बहुत स्मॉल है। अपर्चर बहुत स्मॉल है का मतलब ये मिरर और सीधा कर दे। तुम सोचो, मैं यहां पर उंगली लगाकर मिरर को और सीधा करने की कोशिश करूंगा जब, तो ये लाइन खिसक के कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। एक टेढ़ी सी चीज को, ठीक है, मान लेते हैं कि ये रुमाल ही है, ठीक है, अब ये ऐसे टेढ़ी है ऐसे अंदर को, ठीक है, ये अंदर को टेढ़ी दिख रही है, मान लेते हैं ऐसे टेढ़ी हुई है, टेढ़ी है। अब इसको मैं ऐसे उंगली लगा के सीधा करूंगा, अपर्चर स्मॉल करूंगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पहले अंदर को था, पर अभी आके कहां हो जाएगा, सीधे हो जाएगा, है ना। थोड़ा फ्लेक्सिबल चीज में दिखाना ज्यादा आसान रहेगा, तार बार पे करोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये खिसक के आगे आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब क्या कि व्हेन अपर्चर इज स्मॉल, इस चीज को चलो आगे लिखते हैं, इतना करके यहां से लिखते हैं, ठीक है। व्हेन अपर्चर इज स्मॉल, ठीक, जब अपर्चर स्मॉल होता है तो FN जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है किसके, FP, किसके, FN जो है वो अप्रोक्सीमेटली FP के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, FP के, ठीक है। ये जो NF लिख रखा है ना तुमने, ये NF इक्वल हो जाएगा PF या FP बोल दो, ठीक है। तो ऐसे PF बोलो क्योंकि पोल से आप करोगे ना डिफाइन, PF, तो इसको NF बोलो, ठीक है। NF क्या करेगा, PF के इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। मान लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर छोटे मिरर की बात कर रहे हो, थोड़ा सा बड़ा मिरर ले लोगे, हो सकता है कुछ का चक्कर हो जाए, पर मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोल रहा हूं, ठीक है। मैं पूरा इक्वल नहीं बोल रहा, पर फिर भी कह रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। देखो ये कर्व, ये है वेरिएबल साइन है, ठीक है, वेरी कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ये लाइन इक्वल हो गई, लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं इसको, ठीक। FI ये है ना, FI, ये तो FI है, इसको अभी छोड़ दो। ये बताओ AN क्या है, AN क्या है, O डैश के इक्वल नहीं है, बोलो। AN जो है वो क्या O डैश के इक्वल नहीं है, तो AN तो पूरा O डैश के इक्वल है, ऑब्जेक्ट की साइज के ही बराबर होगा ये, ठीक, समझ गए। इन दोनों चीजों को उठाकर यहां पुट करते हैं, ठीक। चलो यहीं पर जगह देखते हैं, थोड़ी कम है, तो उसके बाद NF की जगह रख दे PF, या लिख लो बाय पुटिंग इन, ये क्वेश्चन सेकंड है,
इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक, सेकेंड इक्वेशन पुट करने पर क्या मिलेगा, NF की जगह रख दो PF अपॉन FI की जगह FI रखा रहने दो। ठीक, बराबर AN क्या है, OO डैश है, II डैश मैंने जो बोला वो लिखा रहना। ठीक है, AN तो OO डैश है ये। अब मुझे ये बताओ, ये अब इक्वेशन नंबर 3 बन गई। एक्चुअली इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक, इसमें पुट करके कुछ कर दिया ना। तो अब बताओ मुझे कि OO डैश और OO डैश तो यहां पर भी है, तो अगर ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक, मान लो ये 2 रुपए है, ठीक है, तो ये भी 2 रुपए है, तो ये 2 और ये 2 बराबर है, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, या भी रफ नहीं करते, इधर रहते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा जगह का प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। PF को क्या लिखोगे मुझे बताओ, PF क्या है, लिखा रहने दो अभी। अच्छा, ठीक, अपॉन FI लिखा रहने दो। ठीक, ऐसे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे कि PF अपॉन FI बराबर है किसके, OC अपॉन CI के, OC अपॉन CI। अब मुझे बताओगे तुम कि PF क्या है। PF तो F के बराबर है, फोकल लेंथ है। देखो P से F की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक, P से F की दूरी फोकल लेंथ है, जो कि माइनस में, जो कि खुद भी माइनस में। FI क्या है, FI बताओ मुझे, FI क्या है। FI है, अगर यहां से यहां की दूरी देखी जाए P से I की, P से I की दूरी क्या होती है, इमेज की डिस्टेंस माइनस इससे फोकल लेंथ माइनस कर दिया जाए, फोकल लेंथ माइनस कर दी जाए, माइनस PF। ठीक, फोकल लेंथ को माइनस कर दें, क्या कर दें, फोकल लेंथ को माइनस कर दें। उसके बाद क्या बचेगा, क्या, FI तो बचेगा, है ना, FI हमारा सेफ रह जाएगा। उसके बाद देखो ये हो गया, फिर इसके इक्वल्स में लगाओ, OC क्या है, ये है ना, ये रहा OC। ये क्या है, अगर U डिस्टेंस ली जाए और उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस कर दिया जाए। देखो ये यहां से डिस्टेंस यहां तक की क्या है, U, मतलब कि PO से माइनस कर दो PC, PO से PC माइनस कर दिया। CI में आओ, CI ये ना, CI यहां से यहां तक की मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, PC माइनस PI। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां से एक बात बताओ, ये तो माइनस F लिखा ही था क्योंकि PF है। ठीक, PI क्या है, PI क्या है, इमेज डिस्टेंस है ना, इमेज डिस्टेंस है तो माइनस B लिख लो। ठीक, इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, फिर PF क्या है, PF फोकस है, तो माइनस और माइनस का F लोगे तो प्लस का F हो जाएगा। ठीक है, फोकस है, जो कि साथ साथ समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो इधर PO क्या है, PO इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब माइनस U, माइनस PC क्या है, PC माइनस R है, तो ये प्लस का R हो गया। ठीक, PC क्या है, PC फिर माइनस का R है, और PI क्या है, PI इमेज डिस्टेंस है, तो ये प्लस का V हो गया। समझ गए। अब मैंने अभी इसके पहले बताया था कि R और F में रिलेशन होता है, R=2F होता है, R=2F होता है, तो R की जगह पे 2F पुट कर लो, माइनस F माइनस V प्लस F बराबर माइनस U प्लस 2F अपॉन माइनस 2F प्लस V। समझ गए, यहां से मैं सब रफ कर रहा हूं। ठीक, इस चीज को सॉल्व करते हैं यहां से। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस चीज को मल्टीप्लाई कर लेना है, इधर इधर क्रॉस करके। देखो माइनस F मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2F प्लस V इक्वल्स टू माइनस V प्लस F
मल्टीप्लाइड बाय माइनस यू प्लस 2f। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद देखो कि माइनस बी प्लस एफ, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ करना थोड़ी, आपको इसको अंदर लाना है। तो ये जगह 2f² प्लस सॉरी माइनस का एफ बी बराबर प्लस का प्लस माइनस क्यों लिखना वी यू। ठीक, वी यू प्लस 2f वी माइनस एफ यू प्लस 2f²। समझ गए? कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रॉस कर दिया। उसके बाद देखो 2f² यहां और 2f² यहां, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, सेम साइन है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इधर देखो, यहां पे है fv और यहां पे भी है fv। ठीक है, देखा जाए तो ये भी एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा 0, इधर बचेगा vu माइनस fv माइनस fu। ठीक, अब मुझे बताओ कि आप सब कुछ पॉजिटिव कर लो। vu यही रोके रहो, इसको सबको इधर भेज दो, fv प्लस fu। ठीक, fv प्लस fu। अब ये बताओ, सब में से हमें कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है। तो इस सब को डिवाइड कर देंगे हम किससे, डिवाइड ऑल बाय UVF। किससे? UVF से। तो FV को डिवाइड करो, अगर दिख नहीं रहा है तो ऐसे आ जाते हैं। FV को डिवाइड करो UVF से बराबर प्लस सॉरी FU को डिवाइड करो UVF से बराबर VU को डिवाइड करो UVF से। ठीक है, अब बताओ इसमें से F कट गया, V कट गया, बचा क्या 1/U प्लस F कट गया, U कट गया, बचा क्या 1/V बराबर V और U कट गया, बचा 1/F। ये हो गया तुम्हारा मिरर फॉर्मूला प्रूव। मिरर फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया है वो एक बार वीडियो फिर से देखेगा जहां से मैंने प्रूविंग स्टार्ट की है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा 1/U प्लस 1/V इक्वल्स टू 1/F। ये हो गया तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। ठीक, मिरर फॉर्मूला बता दिया, रिलेशन बिटवीन बता दिया था। अब यहां पर शायद मैं लीनियर मैग्निफिकेशन बता चुका हूं ना, लीनियर मैग्निफिकेशन मैं बता चुका हूं, नहीं बता चुका हूं तो पता नहीं, मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है नहीं बता रखा है, पर इस चीज को देखो, नोट कर लो। ठीक है, जैसे जैसे था वीडियो में चलता रहता है, साथ में नोट कर लेना। पहले एक बार देख लिया, फिर दोबारा जाके नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा इलॉजिकल टर्म में आ गया था सब कुछ ये, क्योंकि बोर्ड छोटा है ना। ठीक, और मैंने डायग्राम बड़ा बना दिया था बीच में, ऐसा नहीं किए होते तो शायद एक बार में हो जाता, या डायग्राम पहले समझा देते, है कि नहीं? हो जाती है छोटी छोटी चीजें। लीनियर मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन बस कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला देख लो जरा, 1 मिनट का भी टॉपिक नहीं है। मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला होता है m -v (u) या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ये चलता क्यों नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है -v/u। माइनस क्यों लगा रखा है, माइनस क्यों लगाया हुआ है हाइट ऑफ इमेज में? क्योंकि जब आप उस चीज को सॉल्व करेंगे ना, तभी पॉजिटिव ही आती है। उस साइन को कवर अप करने के लिए माइनस लगाना पड़ता है। अरे यार निकल जाए। चलो अभी इसी से करना पड़ेगा। ठीक, अभी इसी को देखना पड़ेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया -v/u। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन वही चीज है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना, इमेज कितनी बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से।
ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी बड़ी बनी है उसी को बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसलिए लिख लो या क्या चीज लिखनी है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीज लिखनी होती है। लिख लो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक, ये हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है, ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है। यूजेस थोड़े से हैं, वो सब तुम्हारी बुक में लिखे हुए हैं, कुछ खास से नहीं है। ठीक है, कंसेप्चुअल इतना ही था, सो खत्म हो गया। और रट्टा मारने वाला बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें हम आपका कुछ नहीं कर सकते मतलब। ठीक, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।